यहाँ पर आप जो बात कह रहे हैं, अभय दुबे जी जो बात कह रहे हैं, खटाना साहब के पास जरा दोबारा जल्दी से चले। सुना आपने, आपके हित की वहां पर बात हो रही थी, कैसा लगा सुनकर? अब क्या उम्मीद है? नहीं, एंकर साहब तो हमारे, तो संदीप जी तो हमेशा ही किसान के मुद्दे पर बहुत तरीका से, दिबांग जी ने भी अच्छी बात करी है, अभय जी। देखो, बात इस बात की नहीं, बात इस बात की है कि जिसको आप मूल में लेकर चल रहे हो उसको कुछ मिल भी रहा है। जो अभी यहाँ पर बातें हो रही थी कि इस देश को अगर सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई दे सकता है तो किसान दे सकता है, अगर वो किसान अपने आप में समृद्ध हो जाएगा। सर, दिक्कत ये है ना कि आप लोगों पर आरोप ये लगते हैं कि आप लोग राजनीति से प्रेरित हैं। मतलब ये जो मोदी सरकार है वो अपने 10 साल के आंकड़े और उससे पिछले जो यूपीए सरकार के 10 साल के आंकड़े थे वो दिखा देते हैं वो, और वो कहते हैं उन 10 साल में देख लीजिए, तब तो ये सड़क पर नहीं उतरते थे विरोध करने के लिए, हम तो एमएसपी भी इनको ज्यादा दे रहे हैं, हम तो इनको किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। इससे फिर आरोप आप पर लगते हैं कि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बता दो, बोट क्लब पर जब धरना हुआ था, जब कौन सी बीजेपी की सरकार थी? जब कमिश्नरेट पे, कमिश्नरी में मेरठ में धरना हुआ था, जब कौन सी बीजेपी की सरकार थी? जब सिसौली में आंदोलन हो रहा था, बाबा टिकैत आंदोलन कर रहे थे, जब कहां यहाँ बीजेपी की सरकार थी? जब मुलायम सिंह जी ने बाबा टिकैत को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को भेज रखा था, जब कौन सी वहां पर बीजेपी की सरकार थी? हमने कौन सी सरकार में आंदोलन नहीं करे? हमारा सरकार से विरोध नहीं है, सरकार की नीतियों से विरोध है। अगर वो नीति नहीं सुधारेंगे तो हम विरोध में रहेंगे। नीतियों में कोई अच्छी नीति भी तो होगी ना, उसकी तारीफ भी तो होगी ना। आप लोग तो लगे हाथ सिर्फ और सिर्फ विरोध विरोध विरोध। अच्छा, कौन सी नीति आप बता दो ना, एक नीति आप जानना चाह रहे हो सर, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता? हमने ये कहा कि हमें एक गारंटी दे दो, हमारे खिलाफ 3 कानून तो लेकर के आ गए, हमने कहा आप हमें तो वापस भी ले लिए, वो तो वापस भी ले लिया आप लोगों की नाराजगी को देखते हुए। हमारी नाराजगी को लेकर के, लेकिन 750 किसानों ने शहादत तो दी थी, उनका वापस तो नहीं आना ना। अब अगर वो वापस हो, लेकिन मेरे 750 किसानों जिनके भाई चले गए, जिनके बेटे चले गए, क्या वो वापस आ गए? उससे मिला क्या हमें? उससे हमें कुछ नहीं मिला। और जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया जा रहा है, उनकी शहादत को सम्मान कैसे मिलेगा? आपको क्या लगता है? एमएसपी को गारंटी तो कम से कम कर दो। हम ये कह रहे हैं कि आप मत खरीदो, जो खरीदेगा वो अपने आप खरीद लेगा। एमएसपी पर गारंटी, एमएसपी पर गारंटी, यहाँ पर मुझे लगता है जरा जल्दी से शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। शुक्ला जी, यहाँ पर किसानों की तरफ से कहा जा रहा है एमएसपी पर गारंटी। अच्छा, इस बीच देखिए सांसद है नवनीत राणा, उनका बयान सामने आ रहा है, वो क्या बजट से उम्मीद कर रही है, सुनाते हैं आपको पहले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं संसद भवन परिसर में बजट की प्रति लेकर के। हमारे साथ मौजूद है नवनीत कौर राणा। मैडम, क्या उम्मीद कर रही हैं इस बजट से? इस देश की हर महिलाओं को जो उम्मीद थी ये पिछले 5 वर्षों में होते हुए, ये देश के लोगों ने, महिलाओं ने, युवकों ने स्मॉल स्केल से लेके जितनी भी लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज हैं सभी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया गया है, सबको स्ट्रांगली अप्रोच किया गया है कि देश को आगे बढ़ाना है। अभी कल तो जो हमारे प्रेसिडेंशियल स्पीच थी, वहाँ पर जो महिलाओं को आज तक कभी आगे बढ़ाने की किसी ने सोच नहीं रखी, उन्हें लखपति बनाने का जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री का है, मुझे लगता है उस पर बहुत सारी उम्मीदें। और आज जो फोकस मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस देश की महिलाएं, युवक और इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ये किस तरीके से ग्रो होना चाहिए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए ये बजट होगा। और हम लोगों की एक्सपेक्टेशन पे ये पिछले 5 वर्षों में कोविड के ही पीरियड में जो एक्सपेक्टेड नहीं था, उससे भी कई ज़्यादा हम लोगों को देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो मुझे लगता है ये आ स्माइल शोज कौन कितना टैलेंटेड है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हु इज मोर हंगर, हु इज गॉट मोर दिस थिंग, मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट है। और उसी तरीके से ये देश के प्रधानमंत्री जी और हमारी पूरी जितनी भी मंत्रिमंडल है वो काम कर रही है। तो एक महिला है वित्त मंत्री, तो उसी हिसाब से महिलाओं को बहुत ज्यादा फेवरेबल और देश को बढ़ाने के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान आगे रहेगा। महिलाओं को लेकर के जो है खास उम्मीद कर रही हैं नवनीत कौर राणा। उनका यही कहना है कि अब तक जो इशारा। तो आप नवनीत राणा को सुन रहे थे। अच्छा, जिस सवाल को लेकर मैं बार बार शुक्ला जी के पास आती हूँ और सवाल पूछ नहीं पाती हूँ सर, वो सवाल ये है कि इस बार जब गारंटी वाले बजट की बात हो रही है तो हमारा पूरा फोकस जो है वो ज्ञान पर आ गया है। ज्ञान मतलब गरीब है, युवा है, अन्नदाता, किसान है और नारी है। और मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि इस बार पूरी बजट कवरेज की जो शब्दावली है वो बदल गई है। मतलब अब हम महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की उतने अनुपात में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर रोजगार के मौके, निवेश कैसे बढ़ेगा, चक्का अर्थव्यवस्था का कैसे घूमेगा, इस सब की बात नहीं कर रहे हैं। जबकि कहीं ना कहीं इस ज्ञान पर फोकस तभी हो पाएगा जब इन तमाम मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।
देखिए, मैं पहले ही बोला था, फिर मैं बोल रहा हूँ कि नारी और नौजवान, अब आप नौजवान पे शुरू करें तो देश में नए मेडिकल कॉलेज, IIM, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज पे फोकस किया जाएगा और मुझे लगता है इस पर बजट में घोषणा होगी कि भारत में अभी और कितने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं उन प्रतिभाओं की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत डिमांड है, तो वो डिमांड पूरी होगी। तीसरी चीज, जो लखपति दीदी की योजना प्रधानमंत्री जी की है, उस पर भी खास फोकस इस बजट में रहेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, और इस बीच जल्दी से दर्शकों को बताते हैं किस तरीके से समय घटता हुआ महज 8 मिनट के आसपास का अब इंतजार बाकी रह गया है। 11 बजने वाले हैं और 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और मुझे लगता है अब बिना रुके, बिना थमे एक एक त्वरित रिएक्शन यहां पर लेना शुरू कर रहे हैं। हम अभी जी आपके साथ में शुरुआत कर रही हूं, त्वरित रिएक्शन, एक बड़ा गेम चेंजर आपको क्या लग रहा है इस बजट में क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि जो किसान सम्मान निधि है उसमें जो स्त्री किसान की एक कैटेगरी जो है वो बनाई जाएगी, ऐसा लगता है, और उसको 6,000 की बजाय 12,000 रुपए देने की कोशिश की जाएगी। अब वो स्त्री कैटेगरी कैसे बनेगी किसान की, ये एक दिलचस्प और उलझा हुआ सवाल है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, किसान और उसमें भी महिला किसान को लेकर यहां पर फोकस रह सकता है। त्वरित टिप्पणी दिव्यांग। देखिए, आप बहुत देर में आई हैं, मुझे 2-3 बातें कहनी है, मैं जल्दी से अपनी बात कहूँगा। एक तो मुझे लगता है कि जो आप मौसम से बजट को जोड़ दे रही हैं और फिर उसको मरोड़ दे रही हैं, मेरे ख्याल से बजट ऐसा होना चाहिए कि उसकी ज़रूरत ना पड़े। पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप शब्दावली बदलकर एक राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है। आप अगर गांव पर ध्यान रखेंगे तो गांव पर अगर आप ध्यान रखेंगे, किसानों पर ध्यान रखेंगे, बेरोजगारों पर ध्यान रखेंगे, महिलाओं पर ध्यान रखना चाहिए, इसलिए गांव पर ध्यान रखना जरूरी है। एक जो बात मैंने शुरुआत में कही कि क्यों नहीं एजुकेशन पर, शिक्षा पर, अगर आपको बेरोजगारी है, आपको युवाओं को नौकरी देनी है, तो क्यों नहीं आप स्किल डेवलपमेंट के लिए कम से कम उनको शिक्षा देते। 6% का वो आंकड़ा है। आप बगल का देश देख लीजिए, भूटान में 8% है। ब्रिक्स देशों में देख लीजिए, ब्राजील में 6% ज्यादा है। क्यों नहीं आप 6% उसको करते? वो एक बहुत जरूरी बात है, उसका इंतजार है। कोठारी कमीशन ने 60 के दशक में कहा, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपने उसको कहा, मेरे ख्याल से उसको लागू किया जाना चाहिए। और ये जो बहुत आसानी से लोग कह देते हैं, क्योंकि मैं चीन घूम कर आया हूं, मैंने ये जो सुपरफास्ट ट्रेन है उसको कवर किया, ये जो बहुत आसानी से कह देते हैं सुपरफास्ट ट्रेन चलाइए, वहां पर एक ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है, उनके प्रोफेसर ने कहा कि आप सुपरफास्ट ट्रेन पे मत जाइए क्योंकि ये का टिकट बहुत महंगा होता है। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, बंबई अहमदाबाद से अगर आप एयर टिकट लेंगे तो वो आपको सस्ता मिलेगा ट्रेन के मुकाबले, अगर आप सही टिकट लेंगे। बाकी मेहमानों के लिए लेते हैं दिव्यांग जी, 7 मिनट से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। त्वरित टिप्पणी आपके पास और शुक्ला जी के पास मैं बाद में आऊंगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।